इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम लिक्विडिटी के कोर कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स के इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। सच कहा जाए तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मार्केट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो इस मास्टर क्लास का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले रिटेलर्स वर्सेस स्मार्ट मनी को समझेंगे, फिर दी 48 एकड़ लैंड ट्रैप का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद लॉजिक एंट्रीज और इमोशनल एग्जिट्स की बात होगी, फिर आएगा हाउ ऑपरेटर्स हंट लिक्विडिटी और आखिर में मास्टरिंग हायर टाइम फ्रेम्स को कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा है एक रिटेलर्स वर्सेस स्मार्ट मनी। एक आम रिटेल ट्रेडर को क्या चाहिए होता है? तुरंत कन्वीनियंस और वैरायटी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पास की दुकान से 200 ग्राम टमाटर खरीद लेते हैं। लेकिन एक स्मार्ट मनी ऑपरेटर यानी जो होलसेल बायर है, उसके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसे मंडी से एक फिक्स्ड स्टेबल रेट पर भारी मात्रा में माल उठाना होता है। उसका टारगेट कई छोटे मोटे ट्रेड्स में तुरंत एंट्री लेना नहीं है, बल्कि एक तय कीमत पर विशाल क्वांटिटी जमा करना होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 2 दी 48 एकड़ लैंड ट्रैप। एक रियल वर्ल्ड सिनारियो इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक ऑपरेटर को एक गांव की पूरी 93 एकड़ जमीन खरीदनी है। ये जमीन 6 अलग अलग मालिकों के पास बंटी है। किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 13, तो किसी के पास 48 एकड़। अब सोचिए, अगर उसने सबसे पहले छोटे प्लॉट्स खरीदना शुरू किया तो क्या होगा? गांव में आग की तरह अफवाहें फैलने लगेंगी और जमीन की कीमतें तेजी से आसमान छूने लगेंगी। इस नौसिखिए तरीके का नतीजा बहुत भयंकर हो सकता है। अगर 800 रुपये स्क्वायर फुट पर छोटे प्लॉट्स खरीदने से शुरुआत होती है, तो खबर फैलते ही वो आखिरी बेचने वाला, जिसके पास 48 एकड़ का सबसे बड़ा प्लॉट है, वो अपने दाम सीधे दुगने करके 1600 रुपये कर देगा। इससे ऑपरेटर की एवरेज बाइंग प्राइस बुरी तरह इन्फ्लेट हो जाएगी। ये तो एक डिजास्टर बन जाएगा। और यहीं पे एक असली ऑपरेटर का मास्टर प्लान सामने आता है। वो क्या करेगा? वो सबसे पहले उस 48 एकड़ वाले प्लॉट को उसी 800 रुपए के सबसे निचले भाव पे चुपचाप खरीद लेगा। मार्केट में हवा बनने और दाम बढ़ने से पहले ही उसकी सबसे बड़ी पोजीशन सिक्योर हो चुकी होती है। यही रूल चार्ट्स पर भी लागू होता है। बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर ले जाने से पहले हमेशा बॉटम पर ही अपनी भारी क्वांटिटी जमा करते हैं। चलिए अब तीसरा हिस्सा देखते हैं, 3 लॉजिक एंट्रीज, इमोशनल एग्जिट्स। ट्रेडिंग का एक सबसे कड़वा सच क्या है? ट्रेडर्स लॉजिक पर एंटर करते हैं, लेकिन इमोशंस पर एग्जिट करते हैं। ये लाइन उस सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल कमजोरी पर सीधा वार करती है, जिसका फायदा उठाकर स्मार्ट मनी अपनी विशाल पोजीशंस बिल्ड करती है। इस डर के बढ़ने का पैटर्न बड़ा ही दिलचस्प होता है। सुबह 9:15 बजे पूरे लॉजिक और इंडिकेटर्स के बेसिस पर ट्रेड में एंट्री ली जाती है। 10 बजे तक लॉस 5000 रुपए की शुरुआती लिमिट तक पहुंच जाता है। 10:30 बजे थोड़ी सी राहत महसूस होती है क्योंकि लॉस हल्का सा कम होता है। एक झूठी उम्मीद जगती है। लेकिन 11 बजे ये किसी भयानक सपने जैसा हो जाता है। लॉस सीधा 11,800 रुपए तक पहुंच जाता है। और जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब एक ब्लाइंड पैनिक सेलिंग ट्रिगर होती है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, 4 हाउ ऑपरेटर्स हंट लिक्विडिटी। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर किसी ऑपरेटर को चार्ट के एग्जैक्ट बॉटम पर 8 लाख शेयर्स खरीदने हैं, तो उस डरावने और निचले पॉइंट पर आखिर उसे इतने सारे शेयर्स बेचेगा कौन? जाहिर है कोई बड़ा खिलाड़ी अपना नुकसान करके तो शेयर्स देने वाला है नहीं। तो इसका सीधा जवाब है 80,000 आम रिटेल ट्रेडर्स। ऑपरेटर को ठीक 80,000 ऐसे ट्रेडर्स की तलाश होती है जो एक ही वक्त पर अपने उसी नाइटमेयर वाले लॉस को देखकर पैनिक में आ जाएं और घबराहट में अपने 10-10 शेयर्स एक साथ बेच डालें। इसी मास पैनिक सेलिंग से ही तो उस ऑपरेटर का बड़ा बाय ऑर्डर पूरा होता है। और अगर ध्यान दिया जाए तो लिक्विडिटी की असली परिभाषा यही है। ये उन्हीं पैनिक ड्रिवन रिटेल स्टॉप लॉस और सेल ऑर्डर्स का जमावड़ा है, जिसे इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंपल शब्दों में, ये रिटेल ट्रेडर्स का एक इंजीनियर्ड किया हुआ इमोशनल सरेंडर है, जो स्मार्ट मनी के लिए फ्यूल का काम करता है। इन आंकड़ों को देखने से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उन 8 लाख शेयर्स का सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 80% सीधे तौर पर उन्हीं आम ट्रेडर्स से आता है जिनके इमोशंस को टूटने की हद तक धकेल दिया गया था। मतलब जब मार्केट में हर कोई बस बेचना चाहता है, ठीक उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर ऑपरेटर खरीद रहा होता है।
अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से पर, 5 मास्टरिंग हायर टाइम फ्रेम्स। इन सब चीज़ों को समझने के बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी ऑपरेटर के ठीक साथ साथ बाइंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। असली विनिंग मूव हमेशा एक कदम पीछे रहने में है। पहले ऑपरेटर को उस भयंकर पैनिक और एक्सट्रीम सप्लाई को सोखने दीजिए। जब एक सॉलिड बड़ी ग्रीन इंस्टीट्यूशनल कैंडल के रूप में उनके फुटप्रिंट्स बिल्कुल साफ नजर आने लगे, केवल तभी उस मोमेंटम के पीछे एंट्री लेना सबसे स्मार्ट और सुरक्षित तरीका है। ये डेटा एक अल्टीमेट चीट शीट की तरह काम करता है। छोटे टाइम फ्रेम्स पर काम करने का मतलब है लिक्विडिटी हंट में ट्रैप होने का सबसे बड़ा रिस्क लेना। वहीं दूसरी तरफ बड़े टाइम फ्रेम्स जैसे डेली या वीकली लेवल्स पर जब ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो वहाँ सुपर हाई एक्यूरेसी और लिटरली लाइफ चेंजिंग प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम्स पर इन रिवर्सल्स की पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जब डर के मारे किसी को लॉस बुक करके एग्जिट करना पड़ता है, तो असल में उस ट्रेड से फायदा किसे हो रहा है? क्या मार्केट में एक आम ट्रेडर सच में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, या फिर वो बस कुछ वक्त के लिए इन्वेंट्री होल्ड कर रहा है ताकि सही वक्त आने पर उसे चुपचाप ऑपरेटर के हाथों में थमा सके? अगली बार जब पैनिक महसूस हो तो इस सवाल के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए।